हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कल मार्केट को किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम अपने पिछले एनालिसिस के रिव्यू को चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पिछले एनालिसिस थे उन्होंने आज मार्केट में किस तरीके का परफॉर्म किया। शुरू करते हैं इंट्राडे स्टॉक से। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे कल हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारे पिछले एनालिसिस थे उन्होंने आज परफॉर्म कैसा किया। पहला स्टॉक जो अपना था वो था इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस की हम बात करें तो ये था हमारा बाइंग लेवल क्या था 1464। तो आराम से हमें वहां पे ट्रेड मिला। पहला टारगेट हमारा था 1475 का, उसको हिट किया, लेकिन सेकंड टारगेट को हिट नहीं कर पाया जो कि 1484 का था। बट फिर भी पहला टारगेट यहाँ हिट हुआ तो एक डिसेंट सा अमाउंट आपने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी और वहीं पे फिर आप देख रहे हैं कि इसमें एक शार्प सेलिंग आ गई। नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक था रिलायंस। रिलायंस में हमने प्लान किया था कि अगर ये 24 10 12 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम बाई करेंगे, तो सस्टेन किया ही नहीं है, सीधा ये सेलिंग लेवल पे आया। सेलिंग लेवल क्या था हमारा 2400 के नीचे हमें सेल करना था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत इजीली आपको सेल मिला। पहला टारगेट था 2390 का जो कि इजीली अचीव हुआ। सेकेंड टारगेट था 2380 का जो कि इजीली अचीव हुआ। तो रिलायंस और इन्फोसिस दोनों में आपको टारगेट मिले, इसमें आपने डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। अब बात करते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था कि जब ये 38,800 के नीचे निकलेगा तब हम सेल प्लान करेंगे। बाइंग की मैं इसलिए नहीं बात करूंगी, बाइंग लेवल हमारा काफी ऊपर था और उस साइड तो मार्केट गया ही नहीं है। मैं सेलिंग लेवल की बात करूं तो सेलिंग लेवल हमारा था समवेयर अराउंड 38,800 के नीचे। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ मार्केट कब आया, बिल्कुल लास्ट में। तो लास्ट में है तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ हम में से किसी ने ट्रेड किया ही नहीं है, तो ये इसमें हमारा रहा नो ट्रेड। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एक बार हो सकता है यहाँ पे अगर आप लोगों ने एग्रेसिव एंट्री बनाई होगी इस वाले पॉइंट पे। भाई हमारा लेवल क्या था कि 17,150 140 के नीचे हमें शॉर्ट करना था। यहाँ अगर आपने एंट्री ली होगी तो आपका डेफिनेटली एसएल गया होगा। बट उसके बाद जब सेकेंड एंट्री आपको मिली तो उसके बाद फिर हमें हमारा टारगेट मिल चुका है। इसीलिए मैं इस पॉइंट की वजह से बार बार कहता हूं कि मार्केट को आप बार बार ये देखिए कि जब जो कैंडल ब्रेक करे उस कैंडल में एंटर ना करके उसके हाई को जब ब्रेक कर रहा हो या उसके लो को जब ब्रेक कर रहा हो तब हम एंट्री को प्लान करते हैं। चलिए अब आते हैं कि कल हम किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं, क्या हमारी कल की प्लानिंग होगी। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी जो है ये अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा है। ये एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला लेवल है। तो अभी ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब अगर यहां से ये ब्रेकडाउन करता है तो हमें एक अच्छी सेलिंग मिलेगी और नेक्स्ट सपोर्ट हमारा बैठने वाला है ये वाला जो जोन है 38,380 वाला जो जोन है, ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बैठने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही यहां से इसके नीचे निकलता है 38,600 के नीचे हम सेल प्लान करेंगे। हमारा टारगेट होगा इसमें, पहला टारगेट होगा ये वाला जो पॉइंट है 38,380 का। मैंने लेबल्स भी ऊपर दे दिए हैं, आप आराम से लेबल्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का कंप्लेन था कि सर लेबल हम नोट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए मैंने आज से ये स्टार्ट कर दिया कि टाइप कर देता हूं आप लोगों के लिए, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमारा प्लान क्या होने वाला है, सिंपली थ्री, जब ये 38,600 के नीचे निकलता है तो हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट 38,380 का और नेक्स्ट टारगेट ये वाला जो सपोर्ट जोन है तो उससे हम थोड़ा पहले ही निकलने का प्लान करेंगे। 38,240 के रेंज में हमारा या 250 के रेंज में हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जो कि सेलिंग साइड के लिए होगा। अगर सपोज ये गैप डाउन आ जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम पहले वेट करेंगे कि गैप डाउन आके और यहाँ आके रेजिस्टेंस फेस करके जब ये वापस आए तब हम इसे शॉर्ट करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन या बहुत बड़ा गैप अप हम ट्रेड को इग्नोर कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं बाइंग लेवल। अगर बाइंग की हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस जोन में मार्केट ने आज बहुत ज्यादा ट्राई किया है, बहुत ही ज्यादा ट्राई किया है इसको ब्रेक करने का, बट ब्रेक नहीं हो पाया। जब ब्रेक किया तो वहीं से साथ सेलिंग आई है और हमें एक बहुत अच्छी सेल यहाँ से मिली है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, इस तरीके से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो उसका भी समवेयर अराउंड इसी रेंज के पास ब्रेकआउट आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 38,980 के ऊपर प्लान करेंगे बाई का। पहला टारगेट होगा हमारा ये वाला जो जोन है 150 का जोन है, 39,150 का पहला टारगेट बनाएंगे। और सेकंड टारगेट ये वाला जो हाई है ये हमारा होगा सेकंड टारगेट, तो उससे थोड़ा पहले प्लान करेंगे निकलने का। तो समवेयर अराउंड 39,250 के आसपास हम अपना टारगेट बुक करेंगे बाइंग साइड में। एसएल बहुत बड़ा देने की जरूरत नहीं है, दोनों ही साइड आप
70-80 पॉइंट का एसएल देंगे, उससे ज्यादा एसएल की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर उससे ज्यादा मार्केट टाइम स्पेंड करता है, दैट मीन्स कि वो वोलेटाइल हो चुका है, वो एसएल खाने के चांसेस हाई होंगे। और ये वाला जो जोन बचा है, ये हमारे लिए होगा नो ट्रेड जोन। इस जोन में हम कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो ये हमारी होगी बैंक निफ्टी के लिए कल की प्लानिंग। चलिए अब आते हैं निफ्टी पे। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके खड़ा है। इससे पहले का ये वाला सपोर्ट था, उसको ब्रेक डाउन किया और इस नेक्स्ट सपोर्ट पे आगे खड़ा है। तो अगर यहां से ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर नेक्स्ट ये वाला सपोर्ट टेस्ट किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये 950 को ब्रेक करे तो हम सेल प्लान करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा ये वाला जो पॉइंट है, जस्ट अ मिनट, ये वाला जो पॉइंट है 900 का, ये हम अपना पहला टारगेट बनाएंगे। और सेकंड टारगेट इसका जो लो है वो हमारा सेकंड टारगेट होगा। दैट मींस समवेयर अराउंड 850 860 का जो जोन है, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। एसएल मैक्सिमम 30 पॉइंट का एसएल देंगे, उससे ज्यादा बड़े एसएल की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं बाइंग लेवल। बाइंग लेवल की अगर हम बात करें, यहां से अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आप देखें कि ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए और रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे आ रहा है। तो हम और साथ में क्या कर रहा है कि ये वाला जो जोन है, यहाँ पे मार्केट ने बहुत कोशिश किया इसे ब्रेक करने का, बट ब्रेक नहीं कर पाया। तो हम क्या करने वाले, हम वेट करने वाले इस लेवल को ब्रेक करने का। जैसे ही ये 17150 को ब्रेक करता है, हम इसमें एक 30 पॉइंट का एसएल देकर और ये वाला पहला टारगेट चेस करेंगे 17200 का। और इसके ऊपर निकलता है तो ये वाला जो जोन है 250 240 वाला जोन, ये हम अपना सेकंड टारगेट प्लान करेंगे। तो इस तरीके से आप निफ्टी की कल के लिए तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ अगर हमें मिलता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, और इस बीच में कहीं भी मिले तो हमें नो ट्रेड करना है। हम वेट करेंगे पहले हमें क्लियर डायरेक्शन मिले, तब हम अपने ट्रेड में एंटर करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया है। तो पहला स्टॉक है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट को अगर हम देखें तो ये यहां से इस ट्रायंगल के अंदर कॉन्टिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है, और अब ये इस ट्रायंगल के बिल्कुल सपोर्ट पॉइंट पे आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे जैसे ही यहां से ब्रेकडाउन आता है तो हम इसमें सेल प्लान करेंगे। 795 के नीचे हम सेल करेंगे। मैक्सिमम 6 पॉइंट का एसएल देंगे हम। एसएल 6 पॉइंट का इसमें देना जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा वोलेटाइल शेयर है, तो इसमें थोड़ी सी आपको स्पेस देनी पड़ेगी, अदरवाइज एसएल हिट होने के चांसेस रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 पॉइंट का एसएल देंगे। दैट मीन्स कि 795 पे हम एंटर करेंगे, 801 का हम एसएल देने वाले हैं। पहला टारगेट लेंगे 787 का, सेकंड टारगेट लेंगे 782 का। सिमिलरली अगर ये यहां से इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर देता है तो हम प्लान करेंगे बाई 812 के ऊपर। फिर से 6 पॉइंट का एसएल देंगे, 819 का पहला टारगेट लेंगे और 823 का दूसरा टारगेट लेंगे। टारगेट क्या है हमारे, पहला टारगेट है हमारा ये वाला जो हाई है, ये हमारा पहला टारगेट है। और सेकंड टारगेट है हमारा ये वाला जो हाई है, सॉरी, ये वाला जो हाई है, ये हमारा सेकंड टारगेट है। तो इस तरीके से हमने अपने टारगेट को प्लान किया हुआ है। तो ये अडानी पोर्ट के लेवल, इन्हें आप नोट कर लीजिए कल के लिए। कल के सेशन में आप इसके बिहाफ पे ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है एचडीएफसी बैंक। अब थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जिस तरीके का बिहेव करेगा उसी तरीके का बिहेव आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। अगर हम देखें तो एचडीएफसी इस जोन में क्या कर रहा है, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, और आज उसी सपोर्ट के लेवल पे आके क्लोजिंग दिया हुआ है। और ऊपर अगर देखें तो यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस। तो ये मल्टीपल टाइम दोनों ही लेवल, दोनों ही लाइंस को हिट कर चुका है। तो अब अगर ये नीचे ब्रेकडाउन करे या ब्रेकआउट करे, दोनों साइड एक अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो हम क्या करने वाले, जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो 1398 के नीचे हम सेल प्लान करेंगे, 6 पॉइंट का एसएल देंगे। पहला टारगेट रखेंगे हम 1390 का, जो कि ये वाला लेवल होगा, समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे ही हमारा पहला टारगेट होगा। और इसके नीचे निकलता है तो 1384 का हमारा दूसरा टारगेट होगा। और सपोज ये यहां से एक अपमूव आता है तो हम क्या करेंगे, जब ये 1424 इस वाले लेवल को, ये वाला जो स्विंग है इसके ऊपर निकलता है तो हम बाई करेंगे। 6 पॉइंट का एसएल देके 1418 का पहला टारगेट और 1424 का दूसरा टारगेट हम प्लान करेंगे। तो इस तरीके से हम कल के लिए मार्केट को प्लान करने वाले हैं। इन दोनों स्टॉक्स को आप रडार पे रखिएगा, सभी पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये लेवल्स मिलते हैं तो इसके बिहाफ पे आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ
शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।